नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अस्की स्टडी ग्रुप में। और काफी दिनों बाद, शायद 3-4 दिन हो गए वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि थोड़ा जरूरी अर्जेंट काम था, इसलिए नहीं डाल पाया। तो इसलिए सभी से माफी चाहता हूँ और आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आपको एक हिंदी का ही पाठ कराएंगे, हिंदी व्याकरण का। और संधि जो हमारा आज का टॉपिक है, संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, वो सब आप आज को करवाएंगे। तो वीडियोस को अंत तक देखना, ठीक है। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक है संधि। दिखाई नहीं दे रहा पूरा, कोई बात नहीं। संधि हमारा आज का क्या टॉपिक है? संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं, यानी दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। तो देखो, दो वर्णों के आपस में मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के आपस में मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे दो वर्ण होते हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं, यानी जुड़ते हैं, एक दूसरे, एक अलग अलग शब्द होते हैं, वो एक साथ जुड़ते हैं, तो वो क्या कहलाती है? संधि। और जो अलग होते हैं तो वो विग्रह कहलाती है, ठीक है। जैसे कोई दो शब्द जो, जैसे कोई को मेरा भी लिख देता हूं, मेरा नाम लिख दूं या आपका लिख दूं, जैसे राकेश हो गया। तो इसको अगर हटा दें, इसका दो भाग कर दें, इसका संधि विच्छेद कर देते हैं, तो राग प्लस ईश, तो ऐसा शब्द बनता है। तो इन दोनों को एक समान, इसको आपस के मेल को, यानी इसको जोड़ते हैं, प्लस लिखा है यानी इसको जोड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी राग प्लस ईश है ना, तो राकेश, ठीक है। ये शायद दूसरा आएगा, सॉरी, राकेश, ठीक है ना, राकेश। इसी शब्दों को जोड़ने वाली, यानी आपस में मिलने वाले शब्दों को संधि कहते हैं। राकेश कैसे बना, ठीक है। मतलब है इसमें ए प्लस ए का ए बना है, तब ये राकेश बना है। कैसे? कै बोलते हैं, तो इसमें लास्ट में ए की ध्वनि निकलती है। किसकी? ए की। देखना, राके कै, तो ए की ध्वनि निकलती है, इसमें ए शामिल है, ए, ठीक है। ईश प्लस मतलब है ए प्लस ईश जुड़ने पर क्या होता है? ए बनता है। ए प्लस ई, यानी ए और ई मिलकर क्या बनता है? ए। तो ए तो आएगा या के वाला? कै, ए आ गया राकेश में, इस ध्वनि में, राकेश में कै मिला आधा, तो कै की ध्वनि आ गई। इधर ईश लगा है, ई दिख रहा है ना आपको, ई लिखा है, तो ए प्लस ई बनने पर क्या हुआ? दोनों को अगर इसका संधि होगा ए और ई मिलकर क्या बनता है? ए। तब ये मात्रा आई छोटी ए की, यानी
राकेश की मात्रा आई। ठीक है, समझ गए? इसका मतलब है जब दो शब्द का पहले शब्द का अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण और जो लास्ट का अक्षर उसका प्रथम स्वर मिलकर क्या कहलाती है, जो आपस में मिलते हैं वो क्या होता है, संधि कहलाती है। ठीक है, अभी आपको प्रकार भी बताऊंगा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की संधि होती है, 3 प्रकार की संधि होती है। कौन कौन सी, पहली कौन सी है देखो, पहली होती है स्वर संधि, स्वर संधि, और दूसरी व्यंजन संधि। कौन सी, व्यंजन संधि, दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी विसर्ग संधि। कौन सी, विसर्ग संधि। तीसरी हो गई विसर्ग संधि, तीसरी अपनी क्या होगी, विसर्ग संधि। पहली कौन सी है, स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। विसर्ग मतलब वो बिंदु आएंगे वो विसर्ग कहलाती है। ठीक है, अभी स्वर संधि किसे कहते हैं, ठीक है ना। स्वर संधि, स्वर का मतलब जानते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं स्वर। जैसे ए आ ई उ ए री री ए आ अन ए, ये क्या बोलती है, स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि यानी स्वर कहलाते हैं। कितने होते हैं स्वर, 11 होते हैं। कौन कौन से, स्वर देखो, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से, ए आ ई, ठीक है, ऊ देखो, ऊ ए, ठीक है ना, ये छोटी बड़ी होती है ए, ठीक है ना, ए आगे आएगा आपका ओ छोटा बड़ा भी ओ आता है, ध्यान रखना। और एक बच गया आपका ऋषि, ऋषि भी एक स्वर के अंदर ही आता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ए आ ई उ ओ ए और री, ऋषि कितने होते हैं, 11। ठीक है, इसमें कहते किसे हैं, स्वर संधि कहते किसे हैं, ये भी देखो। जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे स्वर के साथ स्वर का मेल मतलब ए के साथ आ मिला, या आ के साथ ई मिली, ई के साथ ऊ मिला, या ऊ के साथ ए मिला, या बड़ी ए के साथ ओ मिलता है, या ओ के साथ ऋषि मिलता है, तो क्या कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। यानी स्वर के साथ स्वर के मेल। स्वर तो 11 ही है, इन्हीं 11 अक्षरों में से जो भी शब्द का अंतिम अक्षर स्वर होगा और जो जुड़ने वाला शब्द है पहला वो भी स्वर होना चाहिए, तो ये क्या कहलाती है, स्वर संधि। देखो स्वर संधि इसे कहते हैं, ये देखो, ये तो आप नोट कर लेना, जो स्वर के साथ स्वर का मेल हो वह स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, सीधी सी बात है, स्वर के साथ स्वर का मेल तो वो क्या कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। स्वर कितने प्रकार के, 11 प्रकार के, 11 अक्षर होते हैं स्वर के, ए आ ई ओ
लास्ट में अंग और अह, जो अह आता है लास्ट में वो एक क्या करती है विसर्ग में आ जाता है, क्यों इसके पीछे दो बिंदु लगे होते हैं अ और अह, वो स्वर के अंदर नहीं आते, और आ ऋषि होता है वो ये स्वर के अंदर ही आता है। तो स्वर कितने प्रकार के, 11 प्रकार के, और इन्हीं आपस में जो स्वरों के साथ स्वर का मेल होता है वो स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, और स्वर संधि कैसे कैसे बताने की अब ये स्वर संधि है। ठीक है, मेन पॉइंट पहचानने का होता है। जब क्वेश्चन आता है तो इसमें कोई एक चीज लिख देते हैं कि ये कौन सी संधि है, या इसको संधि विच्छेद करके पूछ लिया जाता है ये कौन सी संधि है, या पूरा नाम लिख दिया जाता है कि इसका संधि विच्छेद करो और ये भी बताओ कि ये कौन सी संधि है। ठीक है, तो जैसे एक लिख देता हूं मैं, रामावतार। रामावतार लिख तो कोई बात नहीं है, जैसे रामावतार यहां लिख देता हूं, ध्यान करना, रामावतार। रामावतार जैसे शब्द दे दिया, इसका संधि विच्छेद करो और ये इसकी संधि भी बताओ। तो हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद कैसे करेंगे, जैसे राम आ गया, राम प्लस अवतार है ना, तो ये ए आएगा अवतार, राम अवतार। ठीक है ना, राम अवतार, राम प्लस अवतार। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे कि ये स्वर संधि है या कौन सी व्यंजन है या विसर्ग संधि है। तो इसमें शब्द को पढ़ो, इधर तो हमें पता है कि इधर स्वर आ रहा है, ए आ रहा है, ए मतलब स्वर आ रहा है। ठीक है, तो इधर यह वर्ण मत देखना, ये मैं है तो वर्ण में आ जाएगा नहीं, मैं को पढ़ो, मैं किसके साथ बना है, किस शब्द के साथ बना है मैं। अब मैं बोलोगे ना मैं, तो ए की ध्वनि निकलेगी, इसका मतलब इसमें ए शामिल है, इसके अंदर ए शामिल है। ए शामिल है तो मतलब है राम मां अवतार, राम मां अवतार। ठीक है, मैं पढ़ो, मैं ए बोलोगे लास्ट में आप, मैं के साथ ए जुड़ा है आधा। ठीक है ना, मैं के साथ मैं और ए मिलकर ही मैं बनाए, मैं ए की ध्वनि बनेगी ना, तो देखो स्वर भी मैं में आ रहा है और इधर स्वर दिया भी है ए, तो स्वर के साथ स्वर के मेल को क्या कहते हैं, स्वर संधि। तो एक सेकंड में पहचान लोगे आप ये स्वर संधि है। ठीक है, और आगे चलो एक उदाहरण और देता हूं आपको इसी प्रकार के लिए। ठीक है ना, वैसे स्वर संधि का भी कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं, वो भी आगे बता दूंगा या अभी बता दूं, चलो अभी साथ साथ में निपटारा कर देता हूं, कोई बात नहीं है। जैसे स्वर संधि का भी 5 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। एक बार इसको मिटा देता हूं मैं, यहां तक आप समझ गए हो कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे ए और ए मिले तो स्वर संधि, ए के साथ ई मिले तो स्वर संधि, ए के साथ ए मिले तो भी स्वर संधि, यानी स्वर के साथ स्वर का मेल होना चाहिए, वो क्या होती है, स्वर संधि। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, ये देखो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की स्वर संधि, 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है स्वर संधि, 5 प्रकार की। पहली देखो, पहली कौन सी है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। पहली कौन सी है, दीर्घ संधि। देखो पहली, ये तो आ गई 1 नंबर। ठीक है, इसी के 5 प्रकार, तो पहली आ गई, ठीक है ना, दीर्घ
पहली दीर्घ संधि। और दूसरी कौन सी है? गुण संधि। दूसरी कौन सी? गुण संधि। गुण संधि। और तीसरी वर्ती संधि। कौन सी? वर्ती संधि। तीसरी वर्ती संधि। वर्ती संधि। तीसरी कौन सी? वर्ती संधि। और चौथी यण संधि। चौथी यण संधि। और पांचवी आपकी अयाधि संधि। ठीक है, यहां तक समझ गए? संधि कितने प्रकार की होती है? एक मिनट आता हूं। संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयाधि और यण संधि। ठीक है, अभी ये दीर्घ संधि किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या आता है? देखो, दीर्घ संधि दीर्घ संधि में क्या होता है? जैसे जिसमें, देखो, जिसमें लघु या ह्रस्व, लघु या ह्रस्व, ठीक है ना? लघु या ह्रस्व स्वर का मेल हो। लघु या ह्रस्व स्वर का मेल हो तो वह दीर्घ संधि कहलाएगी। ठीक है, जैसे आपको बताऊं, इसके उदाहरण लिखो आप समझ जाओगे उदाहरण से। लघु या ह्रस्व स्वर को मेल को दीर्घ संधि, मतलब जैसे अपनी आंख को लिख लो, नयन, नयन। नयन का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? ठीक है, नयन, ठीक है, नैना विराम कर लो, चरणामृत कर लो, चरणार्थ कर लो, जो भी लिखो। ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं सावधान, सावधान लिखो आप, सावधान। अब सावधान का संधि विच्छेद क्या होगा? सावधान का संधि विच्छेद कैसे करते हैं हमें? जैसे स प्लस अवधान, स प्लस अवधान। इस सावधान का संधि तो यही हो, विच्छेद हो यही होगा ना, स प्लस अवधान। ठीक है, तो इसमें स ए की ध्वनि आ रही है ना, स ए की ध्वनि आ रही है, इसमें ए शामिल है स के अंदर, और इधर ए आ रहा है, देखो ए। लघु या ह्रस्व छोटा, मतलब ए छोटा या बड़ा हो और जिसका मेल हो वो दीर्घ संधि कहलाएगी। ठीक है, मतलब स्वर जो भी हो, छोटा मिले या बड़ा एक साथ जुड़े ना तो वो दीर्घ संधि कहलाती है। छोटे के साथ बड़ा या बड़े के साथ छोटा। देखो तो इधर स के अंदर ए आ रहा है, कौन सा ए आ रहा है? ये ए आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना सबको? ठीक है, ये ए आ रहा है और ए इधर भी आ रहा है, स प्लस ए अवधान,
तो प्लस ए, यानी स्वर के साथ स्वर की मेल हो रहा है। कौन से स्वर का? लघु स्वर का। लघु स्वर का स्वर के साथ स्वर का मेल हो रहा है, सिर्फ लघु स्वर का, यानी ए अकेले का मेल हो रहा है, तो ये क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। कौन सी? जैसे ये लिख दिया से प्लस अवधान, कौन सी संधि होगी? ये पूछे कौन सी संधि होगी, तो आप देखना से ए की आ रही है, ठीक है, ए आ रही है, इधर ए लिखा ही है प्लस ए, तो ए स्वर के साथ स्वर के मेल को, यानी छोटा छोटा स्वर मिल रहा है ना, तो इसके मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। हमें सेकंडों में पता चल जाएगा कि ये दीर्घ संधि है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और एक उदाहरण दे देता हूं आपको, जैसे रामानुज लिखो, गीतांजलि लिखो, मुरारी लिखो, सूर्यास्त लिखो। ठीक है, ये सब क्या है? दीर्घ संधि के ही उदाहरण है। जैसे आपको रामानुज का भी बता देता हूं, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूं, एक बार ध्यान रखना, आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। अभी टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, एक उदाहरण कर लेता हूँ और आगे हम कल पढ़ेंगे। आप जुड़े रहना हमारे साथ। रामानुज को कराया दिया था ना, नहीं रामानुज को कराया नहीं था, वो आपको सावधान में कराया था रामानुज। एक उदाहरण देखो, रामानुज का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो ये डंडा आ रहा है, तो रे से संधि विच्छेद करो आगे, या मां से करो। ठीक है, या तो मां से करो या रा से करो। हम मां से करते हैं, राम प्लस अनुज, ठीक है, राम प्लस अनुज, ठीक है, राम प्लस अनुज। तो मैं के अंदर भी ए आ रहा है और इधर भी ए आ ही रहा है, तो ए और छोटा है मिलकर क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गया। दीर्घ संधि हो गई या हो गया? तो ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर देना, दोबारा आपको अच्छे से समझाया जाएगा, अच्छी ट्रिक के साथ समझाया जाएगा। मेरे ख्याल से इससे बेहतर आपको कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देख लो, आपको दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण और भी बता दूंगा मैं कल, और यहाँ तक आपको उदाहरण पता ही होगा, आप बना के खुद भी आप ट्राई करना, ताकि आपका भी अभ्यास हो जाए, आपको भी याद हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट तक, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि मैं किस प्रकार से समझाना चाहता हूँ और क्या क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राम राम।